चलो यही चल रहा था। लॉस्ट स्प्रिंग ही तो चल रहा है। हाँ वो पीपीटी फॉर्मेट में थी, अब मैं डायरेक्ट किताब के चैप्टर से पढ़ा देता हूँ। आज इससे भी पढ़ लो, उससे तो पढ़ ही रहे हैं, इससे भी देख लो आज। तो हमने पहला क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें आपका पहला पार्ट पढ़ लिया था, जिसका टाइटल क्या था, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई थी यहाँ तक। लास्ट में वो खुद का मालिक नहीं रहा, ये जो था, साहिब इज नो मोर, नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, यहाँ तक हो चुका था। तो कहानी नंबर 1 आपकी खत्म हो चुकी है, उसके आगे देखिए। अच्छा ध्यान देना, इसमें से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कहीं आपको यहाँ लगे कि नोट्स में से पढ़ा रहे हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो जो अपन वो पढ़ रहे हैं पूरा इसी की कॉपी है। एक्चुअल बताऊं, टाइप करने में मुझे टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसी से मैं कॉपी करके उसमें रख रहा हूँ। ठीक है, तुम सोच रहे हो जैसे वो चैप्टर की पीपीटी बनी है, तो मैं इसमें से कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी हो रहा है कि नहीं? तो मैं पूरा कॉपी कर देता हूँ। हाँ, उसमें एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, ये मुझे लिखना पड़ता है। जहाँ लगती है कि इसकी मीनिंग बतानी चाहिए, वो मैं खुद से लिखता हूँ। वो पीपीटी बनती खुद से है। तो मैं उससे पढ़ाऊँ चाहे इससे पढ़ाऊँ, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है ना, कुछ अलग है। ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं बता रहा हूँ, आज इससे पढ़ा देता हूँ, फिर अपनी वही पीपीटी फाइल बनी है वहीं से पढ़ाऊंगा। तो ध्यान देना इस पर। कहानी नंबर 2 है, उसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। उसका टाइटल क्या था, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। इसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो मतलब एक बच्चा है जिसका नाम है मुकेश, और वो क्या कह रहा है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। इंसिस्ट का मतलब यह अपनी बात पे टिके रहना और उस बात पे जोर देना। तो मुकेश इस बात पे जोर देता है कि वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। ये यहीं से शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि पिछले में साहिब ने क्या कहा था, साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, वो खुद का मालिक नहीं रहा। इधर मुकेश है, उसकी परिस्थितियां बिल्कुल गड़बड़ हैं, खेल खराब है, लेकिन वो कह क्या रहा है कि मुझे खुद का मालिक बनना है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? वो परिस्थितियों के तले दब गया और वो नौकरी करने लगा, और ये क्या है, परिस्थितियों को एडजस्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे हार नहीं मान रहा। वो क्या कहता है, इंजिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। वह अनाउंस करता है, घोषणा करता है कि मैं कौन बनूंगा, मोटर मैकेनिक। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अनीश जंग इससे भी मिली है और इससे पूछती है, ये दूसरी कहानी है, कि क्या आप कार के बारे में कुछ भी जानते हो? तो मुकेश कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक लूम्स लाइक मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। इसका मतलब क्या है, हिज ड्रीम्स उसके सपने, लूम्स हो गया है या लुक्स लाइक कह सकते हो, लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। मिराज जानते हो, हिंदी में से मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा क्या है, आपको दूर से देखने में लगेगा कि यहाँ पानी है, लेकिन पानी वहां होता नहीं है। और ये दो जगहों पे लगता है, एक तो रेगिस्तान में, एक इस समय चल सड़क पे देखना, दोपहर में, दोपहर में दूर से देखोगे लगेगा सड़क गीली है, पानी भरा है यहाँ, लेकिन पास आके देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक्चुअल होता है हीट की वजह से, ऊष्मा ऊपर उड़ती है, तो वो ऐसा लगता है कि वहाँ क्या है, पानी है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ इसने उसके सपनों को मिराज क्यों कहा, कि जो सपने वो देख रहा है उसका पूरे होने की संभावना बहुत कम है। तो वो एक सपने की तरह है उसके लिए, मान लो।
दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उसकी जिंदगी कहाँ बीत रही है? धूल भरी गलियों में। कहाँ की गलियां हैं वो? फिरोजाबाद की। फेमस फॉर इट्स बेंगल, फिरोजाबाद काय के लिए फेमस है? आपने सुना होगा फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, अलीगढ़ के ताले, मुरैना की गजा। मतलब चीजें क्या है, कुछ फेमस होती है। ऐसे ही फिरोजाबाद में क्या है? चूड़ियों के लिए फेमस है ये, बेंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली किस काम में व्यस्त है? बेंगल्स बनाने के। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये पूरे भारत की, ये मान लो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ कांच डाला जाता है। ब्लो का मतलब डालना हो गया, मतलब कांच को क्या है, कांच भी गर्म करके तरल पदार्थ टाइप का बनाया जाता है, फिर उसे जिस शेप में डालोगे उसमें वो डल जाएगा। तो सबसे ज्यादा कांच का उत्पादन या फिर उसका बनाया जा रहा है, उसकी नई चीजें कहाँ बन रही हैं? वो फिरोजाबाद में। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ परिवारों ने गुजार दिए हैं अपने कई सारी सदियां कह सकते हो, और जनरेशन्स भी कह सकते हो, कई पीढ़ियां उन्होंने गुजार दी वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, उन भट्टियों के इर्द गिर्द काम करके। यानी पूरी जिंदगी भर उन्होंने भट्टियों के अंदर काम किया है, मतलब फैक्ट्री लगी है, उसमें भट्टी लगी है, उसके वहाँ पास में जो भी काम चल रहा है वहाँ बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। पूरी जिंदगी भट्टियों में उनकी निकल गई। बेल्डिंग ग्लासेस, इसका मतलब क्या है? आपने नोटिस करना, जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी में बेल्डिंग लगी रहती है, मतलब उसे जोड़ते हैं ना, तो जोड़ तुम देखना एक जगह पे हल्का सा पॉइंट होगा, क्योंकि वो जोड़ा गया है कहीं ना कहीं। ऐसे ही आपके कंगन होते हैं, कंगन में भी ऊपर कुछ लगा रहे हैं चूड़ी के ऊपर, उसको चिपकाना पड़ता है, बेल्डिंग करनी पड़ती है। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है इंडिया में जितनी भी जगह है, सभी औरतों के लिए चूड़ियां और बेंगल्स कहाँ से बन के आ रहे हैं? फिरोजाबाद से। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई भी नहीं जानता। इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। कोई भी उनमें से जानता भी नहीं है कि छोटे बच्चों का काम करना इलीगल है, अवैध है कानूनी रूप से। लेकिन फिरोजाबाद में छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और वो फैक्ट्री है कैसी? उसमें जब भट्टियां जल रही हैं, लोहे को यानी कांच को पिघलाया जा रहा है, तो समझो कितना हाई टेम्परेचर होगा। तो वहां का हाई टेम्परेचर है इन डिंगी सेल्स। और उसमें क्या है? डिंगी सेल्स का मतलब धूल के छोटे छोटे कण। एक तो होता है नॉर्मल धूल, अब कांच को क्या है, चूड़ियों को बनाने के बाद उसे चमकाया भी जाता है। कांच कुछ खुरदरे होंगे तो उसको घिस के चिकना भी किया जा सकता है, फिर उस पर पॉलिश भी होगी। कुल मिला के कांच का ही काम चल रहा है, तो धूल में कण भी काय के होंगे? कांच के ही तो होंगे। और वो क्या होता है, आंखों में या सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, वो बीमारियां पैदा कर देते हैं। आज भी कुछ लोग, सूरत गुजरात में साड़ियों की फैक्ट्री में कलरिंग का काम होता है, कई लड़के चले जाते हैं कि 12,000 15,000 18,000 मिल रहे हैं। मिल तो रहे हैं, लेकिन जहाँ कलरिंग का काम हो रहा है आपको दिख नहीं रहा, कहीं ना कहीं वातावरण में जो कलर के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। आप जब सांस लोगे तो कलर अंदर जाएगा कि नहीं? फिर वही बीमारी का रूप बन जाएगा आपके लिए। तो इन चीज़ों से, इन फैक्ट्रियों से थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि अब अच्छी मशीन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो कलरिंग का काम चल रहा है वहाँ थोड़ा देखभाल के करें। यहाँ डेंगी सेल्स हैं विदाउट एयर एंड लाइट, ज़्यादा हवा भी नहीं है और रोशनी भी कम है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में रोशनी कम रहती है जब भट्टियां जल रही होती हैं। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन। अगर कानून थोड़ा मजबूर करे इन लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए करना चाहे, तो आपको पता चलेगा लगभग 20,000 बच्चे आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। अगर कोई कानून है तो वो थोड़ा सा फोर्स करें तो 20,000 बच्चे कम से कम निकलेंगे जो वहां की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर, स्लॉग का मतलब बिताना, दिन रात अपना समय वहां बिता रहे हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और कई बार इनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, कई बार तो अंधे तक हो जाते हैं। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, एक तो कम उजाला है वहां, कम उजाले में काम कर रहे हैं।
तो कम उजाले में काम करने से इनकी क्या ब्राइटनेस खत्म हो जाती है। जैसे कि आप नोटिस करना, सुबह से आप घर पे पढ़ रहे हो, फिर धूप में बाहर निकलो, आंखों में एकदम रोशनी सी आएगी तो तुम्हें ऐसे देखना पड़ता है, क्योंकि आंखों को रोशनी देखने की आदत नहीं है। कुछ फैमिलीज में देखना, जो बच्चे घर पे ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, वो थोड़ा ऐसे देखते हैं कहीं ना कहीं, मतलब उनकी आंखें हल्की सी मुचनी लगती हैं रोशनी में, क्योंकि उनको आदत नहीं है हैवी लाइट देखने की। और ये 12 12 घंटे उस फैक्ट्री में काम करे, सुबह घुसे शाम को निकले, बाहर की रोशनी देख ही नहीं रहे हैं, तो आंखों को रोशनी देखने की आदत कम पड़ गई, फिर उनकी आंखों की जो ब्राइटनेस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मुकेश आइस बीम एज द वॉलेंटियर्स, मुकेश की आंखों की जो किरण है वो ऐसी है, मान लो वॉलेंटियर्स की तरह। वॉलेंटियर्स किसे कहते हैं, जवान है, ऐसे लोग जो खुद अपनी स्वेच्छा से कोई काम करना चाहे, फ्री में भी, लोगों के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, वो वॉलेंटियर्स कहलाते हैं, बिना किसी डर के झिझक के, ठीक है कि नहीं। स्वयं समाज सेवी कहते हैं, जो अपनी स्वेच्छा से किसी की मदद करना चाहे, कोई काम करना चाहे, उन्हें वॉलेंटियर्स कहते हैं। यहाँ इससे वॉलेंटियर्स क्यों बोला गया, ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, वो मुझे अपनी स्वेच्छा से ले जाने लगा कि मेरे घर चलो, आओ मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसको बड़े गर्व से कह रहा है कि मेरे घर चलो, मेरा घर बन रहा है दोबारा से। इसका घर तहस नहस था, थोड़ा पैसा कमा लिया है तो थोड़ा सा अब वो बन रहा है, कितना बढ़िया बन रहा है अभी देखना, जिसपे प्राउड फील कर रहा है ये। वी वॉक डाउन, हम गलियों से गुजरे, स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंक का मतलब बदबूदार, बदबूदार गलियों से गुजरे, चौक्ड विथ गार्बेज, वहां जो नालियां थी वो कैसे थी, अब नोटिस किया होगा, साफ करने वाला आया भी तो निकाल निकाल के रख गया तुम्हारे लिए, होता है कि नहीं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, पास्ट होम्स का मतलब है पुराने घर हैं वो, दैट रिमेन होवेल्स मतलब क्या होता है, झोपड़ी, झोपड़ी टाइप के घर हैं वो, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब डहती हुई दीवारें, हो सकता है दीवारों में क्रैक आ रहा हो, तुम्हें दिख जाए वो। वॉबली डोर्स मतलब हिलने डुलने वाले डोर्स, कुछ डोर्स ज्यादा पुराने हो जाएं घरों में तो आप नोटिस करोगे वैसा लगता है कहीं तो चिपक जाएगा। कई दीवार, कई घर ऐसे होते हैं जैसे कोई गेट है उसका बाथरूम का, और ये बाथरूम लेटरिन के गेट तुम्हें ऐसे मिलेंगे, या फिर किसी कमरे में पतला सा गेट लगा दिया, काफी पुराना हो गया, एक आध कब्जा उसके ढीले हो गए, फिर वो कैसे हो जाते, नीचे से फंस गए, ऊपर से ढीले हैं, तुम धक्का दोगे तो ये ऐसे होगा, टूटने का चांस, तो फिर यहाँ लात मारनी पड़ती है ऐसा होता है कि नहीं, ताकि वो खुल जाए। नो विंडोज, और उन घरों में ज्यादा खिड़कियां भी नहीं है क्योंकि घर ही छोटे छोटे हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और उसमें इंसान भी रह रहे हैं और जानवर भी। किसी ने बकरी बांध ली, गांव में तुम नोटिस करना, बकरी बांध ली तो एक कमरा होगा उसमें कच्चा सा, उसमें बकरियां बंधी होंगी, कहो तो बाबा की खाट वहीं डली हो, वहां बगल में वो छोटी छोटी गोलियां पड़ी हो एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग का मतलब है दोनों साथ में रह रहे हैं, होता है कि नहीं। भैंस गाय बंधी है, वहां खटिया डली रहती है बाबा की अम्मा की, कभी कभी अपन भी वहीं लेट जाते हैं। इन ए प्राइमेबल स्टेट, पुरानी जो दशा होती थी लोगों की उस स्टेट में। ही स्टॉप्स एट द डोर वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर पे वो रुक गए। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, देखो वही काम किया इसने। बैंक का मतलब होता है धड़ाम की आवाज आना, धड़ाम की आवाज कब आएगी, कोई लात वगैरह मारेगा। ए वॉबली आयरन डोर, लोहे का हिलता डुलता दरवाजा था, उसमें उसने लात मारी, देखो कह रहा है विथ हिज फीट, पैर से लात मारी है, वो दरवाजा खुल गया है। एंड पुशेस इट ओपन, धक्का दिया, खुल गया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सेफ, सीधे बैठे हो जाए। हमने एंटर किया काय में, हाफ बिल्ट शेख, एक मड़ैया थी, इस शेख का मतलब क्या होता है, मड़ैया, मड़ैया जानते हो, अरे वो ऊपर क्या कहते हैं, छप्पर कहते, छप्पर,
छप्पर भी पूरा नहीं है, आधा है, हाफ बिल्ट कह रहा है। आधी बनी हुई मडरिया, जैसे पीछे दो कमरा बने हैं, उन्हें कि आगे कमरा बनाने के लिए पैसा नहीं है तो दो डंडा गाड़े लकड़ी के बड़े बड़े, तीन नहीं, वो छप्पर डाल दिया जो बना होता है घास फूस का, ऐसा ही कुछ। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसमें से एक हिस्सा, टेटेड विथ डेड ग्रास, देखो वही छप्परी की बात कर रहे हैं। जो ऊपर वो छप्पर होता है वो डेड ग्रास का मतलब है सरपत्ता, जानते हो, सरपत्ते से वो छप्पर बना दिया जाता है, तो उसी को डेड ग्रास कह रहे हैं। सरपत्ता सूख जाए तो मरी हुई घास कहलाई कि नहीं। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज व्हीसल्स ऑन सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, और वहां एक फायरवुड, आग जलाने का रखा हुआ था, स्टोव था वहां पे। वो स्टोव जानते हो पुराना वाला, किसी घर में है क्या? वो बगल में छोटी सी टंकी होती है, स्टोव जलाने से पहले हवा भरनी पड़ती है उसमें, देखा है? नहीं देखा? पुराना घर में होगा कहीं, देखना पुराना होगा। वैसे जिस दिन से सिलेंडर आए वो उसकी अहमियत खत्म हो गई, वरना इमरजेंसी गैस वही थी अपनी, मिट्टी का तेल डालो उसमें, हवा भरनी पड़ती ताकि प्रेशर से वो तेल निकले और यहाँ से आग लगे। उसके ऊपर क्या है, विथ सीट से लार्ज विसल से एक बड़ा सा पतीला रखा है, सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, पालक उस पर उबल रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम, ग्राउंड पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट पड़ी हुई है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उस पर भी कुछ और सब्जियां कटी पड़ी हैं। चॉप का मतलब काटना, ठीक है, कटी हुई सब्जियां डली है। ए फ्रेल, इस फ्रेल का मतलब है नाजुक सी। यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग, एक नाजुक सी औरत खाना पका रही है शाम का, मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। अब यहाँ गरीबों की स्थिति थोड़ा देखना। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, अब क्या है, चूल्हा वूल्हा जल रहा होगा तो उससे खाना बना रही है, उसमें धुआं निकल रहा है, आंखों में धुआं भरा है और सामने देख के स्माइल कर रही है। घर की औरत इज्जत सम्मान वाली औरत है, घर बना के चल रही है, कितनी भी दुख में हो कभी सामने वाले को अपना दुख जाहिर नहीं होने देती। आंखों में धुआं है, दिक्कत हो रही है, लेकिन सामने कोई आया तो बड़ी इज्जत से उनका सत्कार कर रही है। उसकी आंखों में धुआं दिख रहा था लेकिन चेहरे पे स्माइल थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश, किसकी पत्नी है? मुकेश की। और या नहीं नहीं, मुकेश के भैया की, मुकेश के भैया की। हाँ बच्चा है वो, अभी नौकरी लगेगी, मोटर ड्राइवर बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मत कहो, उसकी भी आएगी। अब क्या हुआ, जो फ्रेल बोला ना, फ्रेल, फ्रेल का मतलब यहाँ है कम उम्र की भी होता है। जैसे क्या है, स्पेशली आज की जो कंडीशन है, आज की नहीं, आज से अगर 20-30 साल तक चले जाओ तो पिछले 15-20 साल में भी जाओगे और आज तक जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, गरीब परिवार, जितना गरीब परिवार उतनी जल्दी लड़की की शादी, आपने नोटिस किया होगा। परिवार की स्थिति जितनी ज्यादा खराब होगी उतनी जल्दी पिताजी चाहेंगे कि लड़की की शादी हो जाए ताकि टेंशन नहीं हो। सबसे ज्यादा इज्जत का डर उसी परिवार को है, पैसे वाले को कोई इज्जत का डर नहीं है, उसको डर ये है कि कहीं कुछ हो ना जाए, जे वो, उसको टेंशन ज्यादा रहती है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी लड़की भले 30 की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पैसे का खेल तो है। तो जितना भी गरीब वर्ग होगा आप नोटिस करना, कहो तो 10वीं पास होती शादी करा दी जाए, 12वीं पास होते तो फिर होनी ही है। बहुत कम लोग होते हैं जो 12वीं के बाद पढ़ने देते हैं। अब थोड़ा जमाना बदल रहा है और जमाना उसी के घर में बदल रहा है जिसके घर में कोई सर्विस या फिर अर्निंग का सोर्स है, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उनको मौका दिया जा रहा है कि 2-4 साल और पढ़ ले। वरना ज्यादातर लोग 12th के बाद 10th के बाद लड़कियों की शादी कर देते हैं। कास्ट से मतलब नहीं है, चाहे आप किसी भी कास्ट से बने रहो, SC ST OBC जनरल, अगर आप गरीब परिवार से हो तो फैमिली वाले कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी शादी करने की। अब पढ़ा लिखा समाज आ रहा है, अपनी तुम्हारी मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, कुछ के नहीं भी हो सकते, समाज देख के थोड़ा सा सोच बदल रही है, लेकिन पुरानी प्रथाएं अभी भी हैं और उसके कुछ अपने कारण है, मजबूरी है उनकी। तो यहाँ क्या हुआ है, जो मुकेश के भैया की पत्नी है यानी मुकेश की भाभी,
कम उम्र की है, उसकी आंखों में क्या है, दिख रहा है धूल के कारण, सॉरी धुएं के कारण आंसू भी है, लेकिन चेहरे पे स्माइल है। ये सब क्यों बता रहे हैं? उसकी कंडीशन, उसके घर की आर्थिक कंडीशन खराब है, फिर भी वो डिटरमाइंड है, ये बताने के लिए पूरी बातें बताई गई हैं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा उम्र में बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, उसने घर की कमांड ले ली है बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उस घर की बहू की जिम्मेदारी है घर के 3 लोगों की। कौन कौन? मुकेश, मुकेश का भैया, और शायद बाबा होंगे इनके दादा, या फिर अम्मा है, एक अम्मा भी है। हर हस्बैंड मुकेश, और उनके पिताजी, मुकेश के पिताजी बाबा है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer. Well का मतलब होता है घूंघट। अब अनीश जंग थोड़ा अमीर का पढ़ाई है तो इनको नई बात लग रही है, पर वो बताती हैं इसको कमेंट करते हुए कि जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग अंदर आता है तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है, और या फिर क्या कर लेती हैं, घूंघट मार लेती है। होता है कि नहीं? ये भी तुमने नोटिस किया होगा, जितना ज्यादा गरीब परिवार उतना लंबा घूंघट। पैर छूने का स्टाइल अलग होगा, एक होता है नॉर्मल, और उनके पाए दाब दाब के छुए जाएंगे घरे छू लो, और तुम अगर रोड पर छोड़ने आए तो वहां दोबारा छुप रहे होगे, इतना ज्यादा इज्जत सम्मान देना पड़ता है होता है कि नहीं? बेचारी छोटा सा घर है, सामने से कोई भी आया बुजुर्ग आदमी, उसके आगे घूंघट मार रही है वो। क्लोजर टू हर फेस, क्लोजर टू हर फेस मतलब डाल नहीं लेते, कुछ औरतें तो ऐसे देखती हैं, ऐसे डाल लेंगी, यहाँ पकड़ लेंगी, यहाँ के आके दिखाई दे रही होगी ऐसा होता है कि नहीं? एज कस्टम डिमांड्स, पुरानी प्रथा है, कुछ चल रहा है। एज कस्टम डिमांड्स, अब बदल रहा है समाज, अब मम्मी पापा सास ससुर भी कहते हैं कि लड़की टेंशन मत ले, कोई दिक्कत नहीं। पिछले जमाने की बातें कुछ और थी, समाज बदल रहा है, लेकिन वही बात है, डिपेंड कर रहा है एजुकेशन और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स, मेल एल्डर्स के सामने उनको अपना चेहरा छुपाना होता है। इन दिस केस, अच्छा ये बताओ मुझे, क्या ये प्रथा सही थी? इसका कोई कारण था? सही कैसे थी वो मुझे थोड़ा सा बताएं। एक एक से, हाँ बेटा, ओके। सुंदर है, उसको उठा ले, वेरी गुड। चलो, ये घूंघट की प्रथा या स्पेशली मुसलमान समाज में, मुझे नहीं पता, कोई अदरवाइज मत लेना, बट जहां तक नॉलेज है वो लिबास पूरा काला पूरा ओढ़ के वो लोग रहते थे ताकि किसी की कोई नजर ना पड़े, वरना राजाओं का शासन था, उसे अच्छी लगी तो वो ले जाता था। तो अपने छुप के रखते ना, इसकी निगाह में आएंगे ना वो होगा। ठीक है, चलो मुसलमानों में था, अब ये हिंदुओं में क्यों था? वेरी गुड, चलो मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, ऐसा था। तो क्या ये उस जमाने तक सीमित नहीं रहने चाहिए था? आज कोई राजा, कोई किंग, कोई ऐसा है? अब लोगों ने उसको क्या है, प्रथा बना दी कि ऐसा होता है। जब जरूरत थी तब होना चाहिए था, अब जरूरत नहीं है, होना चाहिए। चेहरा देख लेने से तो कोई बेहुदगी होगी नहीं, क्या कि नहीं? अच्छी बात है, लाज मारो, मना नहीं कर रहा हूं, कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा उसको बना देना कि होना ही चाहिए। नौता खाने गए हैं, लाज मार के लगी हैं, अरे मत ले जा, इतनी दिक्कत है तो। सही कह रहा हूं कि नहीं? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मत ले जाओ उसे नौता के लिए। नई साड़ी पहना दी, भरी गर्मी में साल पहना है कि नई बउआ ले जा रहे हैं, अरे साल क्यों पहना रहे हो उसे? बताओ, ये बेवकूफी है कि नहीं? भरी गर्मी में कह रहा हूं, अभी शादी हो रही होगी, अगर वो देवता पूजने जाए, कहीं कुछ भी जाए, ले लली साल उड़ ले, जैसे ठंड लग रही हो, कोई उसके हाथ नहीं देख ले कैसे है, कारे के गोरे आदमी की सोच कितनी बेकार है। इन चीजों पे सुधार लाना है अपन लोगों को, क्योंकि आप यंगस्टर्स हो, यहाँ से सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए। जो अच्छी बातें हैं पुरानी, बुजुर्गों की इज्जत सम्मान करना, पैर छूना, घूंघट मारना भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन हर जगह भी नहीं। मैंने नोटिस किया है, बीमार है, डॉक्टर पे ले जा रही हैं, सास या दीदी लगी है, अरे साड़ी सही कर ले, अरे वो बीमार है, उसे होश ही नहीं है, तू साड़ी सही करने पे ध्यान दे रही हो, तुम कर दो, दिक्कत क्या है?
कुछ चीजों का क्या है, थोड़ी सी अदरवाइज ये फालतू बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। पॉइंट पे आते हैं अपने पे। In this case, the elder and improvised Bengal maker, despite long years hard labor, first as a tailor, इनके दादाजी जो थे मुकेश के, उन्होंने पहले टेलर का काम किया, ठीक है। हार्ड लेबर, बहुत मेहनत करी है, टेलर भी रहे हैं, फिर बेंगल मेकर भी रहे, बेंगल्स भी बनाए इन्होंने। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, लेकिन उनके दादाजी जिंदगी में कभी घर को सही नहीं करा पाए। अब मुकेश का भैया जो काम कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, उसने इस घर को थोड़ा बहुत सही करा लिया है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और वो फैल रहे किस चीज में, मुकेश के दादाजी ना मुकेश को ना उसके भैया को स्कूल नहीं भेज पाए, इतना पैसा कमा ही नहीं पाया। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज, उन्होंने केवल एक ही चीज सिखाई जो खुद जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, बेंगल बनाने की कला जो नहीं आती थी उन्होंने अपने बेटे को सिखा दिया। अब इनके घर में एक अम्मा जो बैठी हुई है, दादी माँ, वो बता रही है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये तो उनका कर्म है। ये कुछ फिर से वही पुरानी बातों पे आए, चैप्टर के थ्रू हमें इन्हीं चीजों को बदलना है, इन सोच को बदलना है थोड़ा सा, ठीक है। अब तक क्या हुआ उस बात को छोड़ो, और मैं फिर कहता हूँ अपनी दादी माँ को या मम्मी को मत समझाओ, आप वो नहीं समझेंगी। उन्होंने जो जमाना देखा है उनके हिसाब से वो सही है, उनको आप सही करने का प्रयास करोगे तो उनको हर्ट होगा। जितना सही कर सकते हो, सुधार हो सकता है बिना हर्ट किए, उतना तो आप चेंजेस घर में ला सकते हो। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है तो उसमें मत करना, क्योंकि उसमें अपनी बेकार है। अपने घर के बुजुर्ग ही दुखी हो गया फिर क्या मतलब है। मैं मानता हूं कि घूंघट ये बेकार है ज्यादा, तो थोड़ा बहुत कह सकते मम्मी इतना नहीं, इतना एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर उस बात से उनको हर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा बना रहने दो, उनकी इज्जत सम्मान रख लो, इससे कुछ घाटा तो नहीं रहा। तो थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी हो उतना कम भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। बट हार्ट भी मत कर देना कि नहीं ज्यादा मॉडर्न बन जाओ, कैसा भी है, नहीं, वो भी थोड़ा ख्याल रखना है। आगे क्या कहा गया, उसकी दादी माँ कह रही है, इट इज हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड, इनकी दादी माँ ने खुद के पति को अंधे होते हुए देखा है। इनके पति रोज जाते थे वही बेंगल बनाने, और वहां कहते हैं ब्राइटनेस कम हो जाती है आंखों की, और लोग अंधे भी हो जाते हैं कुछ। तो इनके दादाजी यानी इनकी दादी माँ के पति अंधे हो चुके थे, इन्होंने अपनी आंखों के सामने उन्हें अंधे होते हुए देखा। विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, देखो कह रहा है जो बेंगल्स कलर किए जाते हैं ना, उसकी डस्ट आंखों में जाती है, उससे आंखें खराब हो जाती है। वही इनके दादाजी के साथ हुआ। ये क्वेश्चन बढ़ेगा लॉन्ग इससे, कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन। गॉड गिवन लीनिएज का मतलब है भगवान के द्वारा बनाई गई वंशावली। वो कह रहे हैं भगवान ने ही हमें ऐसे वंश में, ऐसे खानदान में हमें पैदा किया, ये हमारा कर्म है, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं। भगवान खुद चाहते हैं। इनका मानना ये है कि भगवान चाहते कि हम खुशी रहें, अमीर रहें, तो ऐसे परिवार में पैदा ही क्यों करते, अमीर परिवार में पैदा करते। तो मतलब ये लोग हार माने बैठे हैं। अब ऐसी बातें कोई घर में करेगा तो बच्चा मोटिवेट होगा क्या, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे हथियार डाल दिए कि ये हमारा कर्म है, हमारा भाग्य है, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, खा पी के जिंदा रह लें बहुत से। तो ऐसी कुछ सोच थी दादी माँ की, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर अपनी गरीबी देखी है। सी इम्प्लाइज born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals। बेंगल मेकर के परिवार में पैदा हुए, उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल क्या देखा है, बेंगल्स देखे हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, आंगन में, घर में, हर घर में उन्होंने बेंगल्स देखे। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। स्पाइरल ऑफ, स्पाइरल जानते हो, स्पाइरल नोटबुक आती है आपकी, हाँ वो डोरी लगी रहती है ऐसी, उसे स्पाइरल कहते हैं, मतलब जो घुमावदार हो उसको स्पाइरल कह देते हैं। सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। यानी जो बेंगल्स के जितने भी कलर इंद्रधनुष में होते हैं, हर कलर के आपको बेंगल्स मिल जाएंगे। लाई इन द माउंट्स एंड इनकैम्प्ड यार्ड, यानी कई ज्यादा ढेर के ढेर तुम्हें मिल जाएंगे आंगन में लगे हुए लोगों के। आर पाइल्ड, पाइल्ड का मतलब ढेरी है, ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, अब सब बना बना के उसको ट्रांसफर करने के लिए वो
आपने देखा होगा मर्द मूवी में, नहीं देखा बता दो आपको, पीछे दो लकड़ी के रहते हैं, बीच में पटासा रहता है और उसमें पहिया लगे रहते हैं, उस पर सामान रख के ढरका के ले जा रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें वहां ढरकाते हुए ले जाएंगे, उस पर रखे रहते हैं बड़े बड़े गुच्छे बेंगल्स के। पोस्ट बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, सकरी गलियों में लोग उसको ले जाते हुए आपको दिख जाएंगे। इन द डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोपड़ियां हैं, गलियां हैं वहां। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, गलियों में फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स यानी वो क्या कहते हैं, लालटेन, वो जलती हुई आपको मिल जाएंगी। सिट बॉयज, लड़के बैठे रहते हैं, लड़कियां बैठी रहती हैं अपने पिताजियों के साथ, मम्मियों के साथ, बेल्डिंग करती रहती है, बेंगल्स के पीसेस को कलर करती रहती हैं, सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, उसके गुच्छे गोल गोल बना के रखती रहती हैं। उनकी आंखें आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, अंधेरे में उनको सही दिखाई देता है, उजाले में थोड़ी आंखों को दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर काम अंधेरे में ही किया है। तो ज्यादा कम रोशनी में भी पढ़ना भी नुकसानदायक हो सकता है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एडजस्ट हो सके। दैट इज वाई दे ऑफन एंड लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, कई लोग एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अब एक और लड़की है जिसका नाम क्या है, सविता, ए यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, पिंक पहने हुए कपड़े, सविता नाम की लड़की, यंग लड़की है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी सी औरत है उसके बगल में बैठी हुई है। इस सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, यानी वो जो बेंगल्स बनते हैं उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रही है वो, सोल्डरिंग उसी को कह सकते हो। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, उसके हाथ इतने तेजी से चल रहे हैं जैसे कोई मशीन चलती है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ सी नोज द सैंक्टिटी, मतलब होता है इसका पवित्रता, ऑफ द बेंगल्स, तो मुझे पता नहीं है इसको जानती भी है कि नहीं, बेंगल्स कितनी पवित्रता क्या होती है, बेंगल्स कब पहनते हैं, हाथों में कंगन कब आते हैं, शादी के टाइम पे, तो वो पवित्र माने जाते हैं। सी हेल्प्स मेक इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, सुहाग की निशानी है हाथों में कंगन और चूड़ियां होना। ऑस्पिशियसनेस, यानी शुभ चीजों की क्या है ये निशानी है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। इन मैरिज, शादी में ये शुभ माने जाते हैं। तभी तो तुमने नोटिस किया होगा किसी का पति मर जाता था सबसे पहले चूड़ी या कंगन तोड़े जाते थे, तो इसका मतलब क्या है, वो काय की निशानी है, समझ रहे हो कि नहीं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, वो जानती भी नहीं है कि एक दिन उसका भी सर घूंघट से ढक जाएगा, लाल घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, हेना का मतलब मेहंदी, और उसकी हाथों में क्या लगा दी जाएगी, मेहंदी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल बेंगल्स उसके हाथों में पहना दिए जाएंगे, उसकी कलाइयों में। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, और वो भी एक दिन दुल्हन बन जाएगी। इमेजिनेशन तो करने लगे, शादी वैसी भी चल रही है कि ये क्या हुआ एक दिन, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम मेनी ईयर्स एगो, उसी औरत की तरह बन जाएंगे जो कई साल पहले वहां घर में बहू बन के आई थी। सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर ईयर आईज, उसके हाथों में कंगन तो आज भी है, जो उनकी औरत मतलब मम्मी वगैरह बैठी होंगी, लेकिन उनकी आंखों में आपको कोई भी लाइट यानी चमक नहीं दिखाई दे रही। यहाँ रोशनी मतलब होता है, वैसे यहाँ क्या इसका मतलब चमक, उनकी आंखों में आपको चमक दिखाई नहीं दे रही। अब ये दादी फिर से कहती हैं कुछ, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कभी कभार ऐसी इनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे समय देखे हैं दादी माँ ने कि एक टाइम का खाना भी इनको नसीब नहीं हुआ, पूरे पूरे दिन भूखे सोना पड़ता था। तो अभी ये बातें अजीब लग रही होंगी कि इतना गरीब कौन हो सकता है। आज भी बता दूं कुछ परिवार ऐसे हैं, 5 6 साल 10 साल पहले भी जाओगे तब भी परिवार ऐसे थे। आप तुम में से मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। कुछ परिवार के आज आटा खत्म हो गया तो 100 रुपए लेके 2.5 किलो आटा लेने जा रहे हैं, 2.5 किलो 2 किलो 1.5 किलो 5 किलो, तब घर में आके खाना बनेगा। उस समय भी कुछ ऐसे भी थे जिनके यहाँ
क्विंटल तक रखे हुए थे और किसी के पास खाने के लिए आटा तक नहीं था। आज भी ऐसा परिवार में कई लोगों के हो जाता है, क्योंकि अपने लग रहा है कि जिंदगी अपनी बहुत बढ़िया है, आज हो सकता रही सी। मैं अपनी खुद कह रहा हूँ, सबकी कह रहा हूँ। आज भले ही अपन 5-10 हजार खर्च करने से नहीं डर रहे, एक जमाना ऐसा भी आया होगा जब 5-10 हजार छोड़ो, 500 रुपए घर में नहीं निकलते थे, बगल वाले से मांग के लेना पड़ता कि 2 दिन बाद ले लेना। ऐसा हो सकता है हर फैमिलीज में। मम्मी पापा से पूछना इसकी कंडीशंस अपने जमाने में क्या हो सकती है, तो सबकी फैमिलीज में होता है। तो उसकी दादी माँ तो समझो और बहुत पुरानी है, वो कह रही है कि एक समय ऐसा भी आया था जब 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ था, एक वक्त का भी। सी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, तो बिल्कुल खुशी नहीं थी इस बात को कहने में। सी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, ढंग से एक टाइम का खाना भी पूरे अच्छे से नहीं खा पाया इन्होंने पूरी जिंदगी में। अब ये कहने की बात है, मतलब कहीं ना कहीं सफर करना पड़ा। That's what she has reaped, और रीप का मतलब पकना कहते हो। तो उनको लगता है हम पैदा हुए और यही हमने सब भोगा है, खाना पीना अभी ढंग से नहीं मिला हमें जिंदगी भर। ठीक है, ये रीप का शब्द आप सुनोगे, एक वर्ड आता है एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उसके जो हस्बैंड हैं वो बूढ़े हैं, विथ फ्लोविंग बियर्ड्स, बड़ी दाढ़ी है, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं कुछ नहीं जानता बेंगल्स के अलावा। एंड आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, केवल एक छोटा सा घर ही बना पाया है जिसमें परिवार रह पा रहा है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसकी एक ही अचीवमेंट है कि उसने केवल घर बना लिया है सर पे छत रहने के लिए, और कुछ नहीं कर पाया। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी पैसे ना होने के लिए काफी ज्यादा परेशान भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं कर पाया, क्या करने के अलावा, बेंगल्स बनाने के अलावा। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा इनके लिए जुड़ नहीं पाता था, लेकिन रिंग्स इन एवरी होम मतलब वही चूड़ियों के जो गले लगे हुए हैं वो हर घर में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। द यंग मैन इको एंड लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन है वो बेचारे लगे हुए हैं पश्चाताप में, लेमेंट इको का मतलब इको द लेमेंट, जो उनका जो बुरा समय चल रहा है उसको लेकर विलाप करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, छोटे लोग भी, जो छोटे बच्चे हैं वो भी समय के साथ बड़े होते जा रहे हैं। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल मतलब है, मतलब एकदम आपको अचंभित कर देने वाले, माइंड नंबिंग का मतलब आपका दिमाग शून्य रह जाएगा, क्योंकि सोचने की बात है। दादाजी ने चूड़ियों की फैक्ट्री में काम किया, कुछ नहीं कर पाया। उनका लड़का मुकेश का बड़ा भैया वो भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, अभी तक कुछ, मुकेश के पिताजी उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया। फिर उनका भैया वो भी कुछ नहीं कर पाया, फिर भी इस काम को ये क्यों नहीं छोड़ रहे, कुछ नया करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे। इस बात को सोच के दिमाग स्तब्ध नहीं रह जाता। कोई काम तब किया जाता है जब उसमें प्रॉफिट हो, और आज अगर वो प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा फिर भी आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो। तो ये सोच के थोड़ा सा समस्या लगती है, क्या कि नहीं। आज के लिए इतना काफी है, कुछ बच्चे गायब भी हैं। हाँ बताओ बता। हाँ ये मुकेश की कहानी है। वो कार क्यों बताई गई, उसमें ये कहा गया, वो कह रहा है मैं मैकेनिक, अभी मैं लास्ट में क्या कहा, पूरे परिवार में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई उस काम को, धंधे को बदलने की, लेकिन मुकेश क्या कह रहा है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, मतलब वो धंधा बदलना अभी खत्म नहीं हुआ और है।